साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खड़े होकर के एक ऐसा तार्किक बयान दे दिया जिससे छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं वाले संगठनों और पार्टियों को तकलीफ हो गई। दरअसल उस बयान से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी पर प्रहार कर दिया गया। बस फिर क्या था, हेमंत सोरेन के खिलाफ हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, देवी देवता विरोधी होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा। बहरहाल नेशनल जनमत पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के साथ खड़ा है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान। लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं, सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं, देखो बस गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा। लेकिन टैलेंट चाइना में है, अध्यक्ष महोदय। कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है, अध्यक्ष महोदय। अब धर्म को धंधे की तरह इस्तेमाल करने वालों से नेशनल जनमत का सवाल। हेमंत सोरेन ने जो बात कही है उससे चिढ़ने की बजाय इस पर विचार करिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि यहां सरस्वती को ज्ञान की देवी मान करके पूजते हैं, लेकिन जापान छोटा सा देश है, फिर भी वहां आविष्कार पर आविष्कार हो रहे हैं। एक से बड़े एक बुद्धिवादी, ज्ञानवादी लोग तैयार हो रहे हैं। खैर, हेमंत सोरेन या मेरे जैसे लोग सीधे कह देते हैं कि हम किसी को भी ज्ञान की देवी नहीं मानते, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम सरस्वती को ज्ञान की देवी मानते हैं, दरअसल वो महज प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जमीनी हकीकत में वो भी किसी को ज्ञान की देवी नहीं मानते सिवाय अपना धंधा चलाने के। किस आधार पर कह रहा हूं? जो लोग सरस्वती को ज्ञान की देवी मानते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन आस पड़ोस के किसी विद्यालय में करवाने की बजाय अपनी क्षमता के अनुरूप शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में क्यों करवाना चाहते हैं? अगर आप मानते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं तो कहीं भी एडमिशन करवा दीजिए। सरस्वती को पूजने से उनको ज्ञान मिल जाएगा, उसमें अच्छे स्कूल की, अच्छे शिक्षकों की, अच्छे माहौल की क्या आवश्यकता है? किसी भी प्रतिष्ठित शहर में एक लिस्ट उठा करके देखो, जो सरस्वती पूजन की बात करते हैं वही लोग सिफारिश लगा करके, लाइन लगा करके अपने बच्चों का एडमिशन ईसाई मिशनरीज स्कूल में करवा रहे हैं। वहां तो सरस्वती वंदना होती नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरी बात कही कि हमारे यहां लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन ज्यादा रईस लोग अमेरिका में पाए जाते हैं। इस बात को भी तर्क की कसौटी पर कसिए और देखिए कौन सा देश विकासशील है, कौन सा विकसित है, कहां ज्यादा करोड़पति अरबपति पाए जाते हैं और प्रति व्यक्ति इनकम किस देश की ज्यादा है। उससे यह बात साबित हो जाएगी कि हेमंत सोरेन सही कह रहे थे या गलत। इसका भी दूसरा पहलू देखिए, जो लोग लक्ष्मी की पूजा करके उनको धन की देवी मानते हैं, ऐसे लोगों से नेशनल जनमत का सवाल। अपने बच्चों को अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ाओगे, आईआईएम में एडमिशन करवाओगे, विदेशों से एमबीए करवाओगे ताकि वो अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे उद्योगपति साबित हो सकें, लेकिन सामान्य जनता को बताओगे कि लक्ष्मी की पूजा करने से ही धन दौलत आ जाती है। जनगणना के हिसाब से इस देश में जितने हिंदू रहते हैं उसमें मेरे जैसे तर्कवादियों की संख्या कितनी होगी? मामूली। यानी कि ज्यादातर लोग लक्ष्मी को धन की देवी मान करके पूज रहे हैं, लेकिन इस देश में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब लक्ष्मी पूजने से हर किसी के घर में धन धान्य नहीं आया। तीसरी बात, हेमंत सोरेन ने कहा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, लेकिन आविष्कार चाइना में ही हो रहे हैं। आस्था का ठेका लेकर घूम रहे ठेकेदार इस बात को गलत साबित कर दें कि चाइना में आविष्कार नहीं हो रहे हैं, जबकि चाइना में विश्वकर्मा जैसे
कोई देवता नहीं है, फिर भी चाइना में एक से बड़े एक आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की बजाय बाबाओं का देश बनाने पर तुले लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि जो लोग विश्वकर्मा को इंजीनियरिंग का या निर्माण का देवता मानते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे आईआईटी या बीटेक कॉलेज क्यों तलाशते हैं। अब विज्ञानवादी और तर्कवादियों की तरफ से अंधभक्तों की तरफ एक और सवाल उछालता हूं। अगर आप विश्वकर्मा को भगवान और देवता मानते हैं तो ये बताइए कि उनकी जन्म तिथि 17 सितंबर है, ये कैसे निर्धारित हुई? जिनको भी ब्राह्मण माइथोलॉजी में देवी देवता माना जाता है, उनकी जयंती की कोई फिक्स्ड तारीख नहीं है। लेकिन क्या विश्वकर्मा का जन्म जनवरी फरवरी आने के बाद हुआ? अगर वो पौराणिक देवता हैं तो उनकी तिथि 17 सितंबर कैसे फिक्स है? इसलिए तर्कवादी आरोप लगाते हैं कि पहले विश्वकर्मा जयंती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन देश के महान विज्ञानवादी, तर्कवादी, अनीश्वरवादी पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती 17 सितंबर को पड़ती है। इसलिए उनकी विचारधारा को चुनौती देने के लिए सामने विश्वकर्मा नाम के एक देवता तैयार किए गए, जिनका हुलिया उसी तरीके से कॉपी करके बना दिया गया। बहरहाल लौट करके हेमंत सोरेन पर आते हैं। तमाम लोग इस बात पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन का ज्ञान अचानक से कैसे उत्पन्न हुआ। अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ है। 2021 की एक खबर मेरे हाथ लगी, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक लेक्चर देने गए थे। उस समय भी उन्होंने कहा था कि आदिवासी हिंदू कतई नहीं है, प्रकृति पूजक हैं, और उन्होंने आदिवासियों के लिए एक अलग सरना धर्म की मांग की थी। विधानसभा से विधेयक पारित करवा करके केंद्र सरकार के पास उसको भेज भी दिया था। हाँ, हेमंत सोरेन की कई तस्वीरें ऐसी आती हैं सामने जिसमें इस बात को लेकर के आलोचना की जा सकती है कि खुद तो कई मौके पर मंदिर मंदिर टहलते हैं, लेकिन समय समय पर अलग धर्म की मांग करते हैं और खुद को प्रकृति पूजक बताते हैं। बहरहाल एक अंतर साफ साफ देखा जा सकता है, जिस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक भी हूं। बीजेपी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में मौका देती है तो अपनी विचारधारा को देखते हुए, भले ही मुस्लिम हो, आदिवासी हो, दलित हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी पहली शर्त होगी कि वो इनकी मानसिकता का गुलाम होगा। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन नाम सामने आया कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। तुरंत एक मंदिर में पहुंची, झाड़ू लगाई और नंदी के कान में कुछ कहते हुए नजर आईं। अब भी संभव ही नहीं है कि राष्ट्रपति भवन से बाहर उन्होंने किसी भी दौरे के लिए कदम रखा हो और उसमें किसी न किसी मंदिर में माथा टेकने ना गई हो, क्योंकि उनके लोगों को इसी विचारधारा में लगाने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी के तौर पर उनका चयन किया था। उस मामले में वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जबकि अन्य पार्टियों में जो लोग आते हैं वो विचारधारा देख करके नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा और अपनी जाति ऐठन को साथ में लेकर के आते हैं। बहरहाल हेमंत सोरेन के बयान का बीजेपी और धर्म के ठेकेदारों को तो विरोध करना ही था, ये उनके एजेंडे में शामिल है, लेकिन सामान्य जनता या आदिवासी समुदाय उस तरीके से विरोध नहीं कर रहा जिस तरीके से बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ आदिवासियों को ही खड़ा करना चाहती थी। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।